बोर्ड की परीक्षा से पंजाबी भाषा को हटाने को लेकर बवाल हो गया। हालांकि इसके बाद तुरंत देखिए कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। इसके बाद सीबीएसई ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई खबर नहीं है कि पंजाबी भाषा को यूपी पंजाब बोर्ड से हटा दिया गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट से बताते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 2026 से 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार कराने का प्रस्ताव रखा और ये ड्राफ्ट फीडबैक के लिए सबके सामने लाया गया। विवाद तो तब शुरू हुआ जब इस ड्राफ्ट में पंजाबी भाषा का जिक्र नहीं किया गया, जिसे लेकर अब राजनीतिक दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। बोर्ड का कहना है कि ड्राफ्ट में पंजाबी का उल्लेख न होने पर जो विवाद हुआ वो गलतफहमी के कारण हुआ था। सीबीएसई ने साफ कर दिया कि ड्राफ्ट में दिए गए विषयों की लिस्ट केवल सांकेतिक थी और इसका मतलब ये नहीं कि किसी विषय को हटाया गया हो। तेलंगाना सरकार ने राज्य में सभी स्कूलों में पहली से 10वीं तक क्लास तक तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया। ये नियम सीबीएसई, आईसीएसई पर भी लागू होगा। ये फैसला 2025 से 26 तक प्रभावी होगा। तेलंगाना सरकार ने 2018 में तेलुगु की पढ़ाई अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत सरकारी और निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में तेलुगु पढ़ाना जरूरी कर दिया गया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। सरकार के नए आदेश के तहत राज्य के सभी स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक के छात्रों को तेलुगु पढ़ाना अनिवार्य किया जाएगा। खास तौर पर सीबीएसई, आईसीएसई और दूसरे बोर्डों से संबंधित स्कूलों में भी इस नियम को लागू किया जाएगा। सरकार ने फैसला लिया है कि 2025 और 26 सत्र से 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को भी तेलुगु पढ़नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं। ऐसे में हर दल बिहार में अपनी सियासी पिच को मजबूत करने की कवायद में जुटा हुआ है। बात अगर बीजेपी की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा कर चुके हैं और इस बिहार के दौरे के बीच जिस तरह से सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, यह अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि उन तमाम जातिगत समीकरणों को साधने की कवायद की जा रही है, जिसके जरिए बीजेपी बिहार को फतह कर सके। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीतीश बाबू के लिए दरवाजा खोलकर रखने वाले लालू परिवार की सत्ता में एंट्री वाले गेट पर लॉक लग गया है, जिसकी चाबी खुद नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार बिहार की सियासत में उलटफेर करना जानते हैं। नीतीश बिहार में अपनी अहमियत जानते हैं। नीतीश अब एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, मगर उनकी पलटीमार इमेज बीजेपी को परेशान करती है। हालांकि मोदी अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना जानते हैं, तभी तो नीतीश के इंतजार में पलके बिछाए लालू परिवार देखता रह गया और नीतीश मोदी के लाडले बन गए। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब जरा लालू परिवार का वो बयान सुनिए जब नीतीश को खुल्लम खुल्ला ऑफर दिया जा रहा था। तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, चाचा, उनके बारे में क्या कहूँ, उनको खुद ही नहीं समझ में आता कि करना क्या है, इधर रहना है उधर रहना है, किस तरह का बयान देना। लालू परिवार ऑफर देता रह गया, मगर नीतीश टस से मस न हुए। 3 दिन में ये 3 तस्वीरें सामने आई और बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया। इन तस्वीरों से आप बिहार के 3 राजनीतिक समीकरण समझिए
और जानिए कैसे बीजेपी ने आगामी चुनाव के लिए अपना सियासी पेच रेडी कर लिया है। इसी साल अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी कोटे से 7 विधायक मंत्री बन गए। बीजेपी की बिहार सरकार में भूमिका मजबूत हो गई। विरोधियों को एनडीए मजबूत होने का संदेश दे दिया गया। दूसरा समीकरण, 7 मंत्री अलग अलग जातियों से हैं। जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई। सीट फॉर्मूले पर शुरुआती मंथन हुआ। तीसरा समीकरण, बीजेपी ने नीतीश कुमार को सेट कर लिया है। पीएम मोदी ने नीतीश को लाडला कहा। पीएम के दौरे के बाद नड्डा नीतीश की मुलाकात हुई। मुलाकात के एक दिन बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ। सीएम चेहरे पर बीजेपी को परेशानी अब नहीं होगी। 7 मंत्री को बधाई देता हूं। बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपने यशस्वी गृह मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, साथ ही साथ अपने बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को, अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी को, कि उन्होंने इस लायक समझा कि पुनः एक बार दायित्व देने का काम किया। हम लोग निर्वहन करेंगे और मिथिला का मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है ये पाग, और मिथिला पेंटिंग निश्चित रूप से जो है ये हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान, और सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझ पर जो है विश्वास किया, उस विश्वास पर हम लोग जो है खड़े उतरेंगे। बीजेपी की ये भी चिंता है, अगर नीतीश के पर कतरने की कोशिश होती है तो आरजेडी उनको सीएम प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ाने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि नीतीश पाला बदलने में माहिर माने जाते हैं। ऐसे में जेडीयू को बड़ा भाई बनाने से बीजेपी पीछे नहीं हट रही। हमारे बड़े नेता और जो प्रदेश का नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व कह चुका है, तो बिहार में तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 200 के पार जाएंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। बिहार में जेडीयू के 44 विधायक हैं, तो वहीं बीजेपी के 80। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने 7 मंत्री बनाकर क्या संदेश दिया है? क्या बीजेपी बड़ी भूमिका निभाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।